नमः शिवाय। परमहंस महात्मा देह अभिमान शून्य, सब में समान दृष्टि रखने वाले और मान अपमान आदि विकारों से रहित होते हैं। परम भागवत श्री भरत जी भी अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले श्री हरि के अनन्य भक्त थे। ऐसे महान तेजस्वी ब्राह्मण को राजा रहुगण के सेवकों ने राजा की पालकी उठाने वाला कहार क्यों बना लिया? जानने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की ये वीडियो पूरी देखिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे श्री भरत जी मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हष्टपुष्ट, जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए ये अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी भी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे कोई जीव पैरों तले दब ना जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? तब राजा के वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दें। वे बोले, महाराज, ये हमारा प्रमाद नहीं है, हम ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह नया कहार जो पालकी में अभी अभी लगाया गया है तो भी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। राजा रहुगण ने सोचा, यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। तब ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए उन दृश्य से व्यंग में राजा ने कहा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से बड़ी देर से तुम अकेले ही पालकी ढोते चले आ रहे हो। शरीर भी हट्टा कट्टा नहीं है, बुढ़ापे ने तुम्हें अलग दबा रखा है। भरत जी ने इसका कुछ भी बुरा नहीं माना और पहले की भांति पालकी उठाए चलते रहे। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे ये क्या है? क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अभी दंड देकर तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उल्हाना नहीं है। यदि भार नाम की कोई चीज़ है तो ढोने के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो चलने वालों के लिए ही है। मोटापन भी शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानीजन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णा आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सब में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश दिखाई नहीं देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक।
फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत्त, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूं तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर प्रारब्ध क्षय के लिए वे फिर पहले के समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। हिंदू सौवीर नरेश रघुगण भी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने देखा उन दिलश्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय ग्रंथि को छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपित धारण कर रखा है, बतलाइए इस प्रकार प्रसन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं। क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं। आप किसके पुत्र हैं। आपका कहाँ जन्म हुआ और यहाँ कैसे पदार्पण हुआ है। आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप सत्व मूर्ति भगवान कपिल देव जी ही तो नहीं हैं। मैं इंद्र के वज्र, महादेव के त्रिशूल अथवा यमराज के दंड से नहीं डरता, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से अवश्य डरता हूँ। तीन बंधो, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। राजा के बहुत आग्रह करने पर जड़ भरत जी ने उन्हें तत्व ज्ञान का गूढ़ उपदेश दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परम भागवत भरत जी द्वारा राजा रघुगण को दिया गया दिव्य उपदेश जानने के लिए अगली वीडियो अवश्य देखिए। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर उत्साहवर्धन करें, इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। नियमित रूप से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।